हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी नेमिंग। और आईपीसी नेमिंग आज हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप का। आईपीसी नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी पॉलीफंक्शनल एक से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनके आईपीसी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। उसके पहले आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स और प्रीफिक्स, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स प्रीफिक्स क्या क्या है वो आपको याद रखना होगा। कार्बोलिक एसिड है ना, वीक एसिड सफिक्स और प्रीफिक्स कार्बोक्सी। फिर सल्फोनिक एसिड तो सल्फोनिक एसिड है और सल्फो प्रीफिक्स एस्टर, वेट और एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ये ध्यान रखेंगे आप, ये सब याद कर लेना है। एसिड हैलाइड, वाई हैलाइड और हेलो फॉर माइल और कार्बोनिल। एमाइड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना, एमाइड का एमाइड और कार्बामोइल। तो बच्चे है ना, सब आपको एकदम अमेरिकन बन जाना है यहाँ पर ध्यान देंगे। नाइट्राइल नाइट्राइल और साइनो एकदम। एल्डिहाइड एल फॉर माइल और ऑक्सो। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा आपको ये बात को ध्यान रखना है, कब फॉर्माइल आएगा कब ऑक्सो, मैं बताएंगे आपको। कीटोन, ओन और कीटो और ऑक्सो, एल्कोहल, ओल, हाइड्रोक्सी, ये सब आप लिख लेंगे। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, ये चीज़ें स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यहाँ ध्यान देना है कि एक से जब ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो ये एक ऑर्डर है। ये जो मैंने शॉर्ट्स में ना, मैं आपको ट्रिक बता देते हैं, ये एक ऑर्डर है ना। मतलब नीचे से ऊपर जाने पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, यानी यहाँ पर इसको हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। ये बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर आपको काल्वी इसी को दिया गया है, फिर नेक्स्ट सल्फोनिक, उसके बाद एस्टर, नीचे जाने पे कम हो रहा है, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और एमीन, ये चीज़ें ध्यान देंगे। अब इसको आप याद भी कर सकते, देखिए इसका एक निमोनिक्स जो है ना, आप यहाँ से देखिए कब, कब से, इसको आप लिख भी लीजिए, कब से इस, है ना, वाइल, है ना, इस वाइल, वाइल का मतलब ये ट्रिक हो गया एक, वाइल में एमाइड है, वाइल में अमाइड है। गुड, ये लिख ले रहे हैं आप। यहाँ ध्यान देंगे, ये नाइट्राइल को साइनाइड भी कहते हैं, है ना, एमाइड है। यहाँ तक तो ट्रिक मैंने बता दी। अब देखिए यहाँ से साइनाइड, है ना, साइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा, टी साइलेंट कर दीजिए, ए काटा। एक ट्रिक भी मैंने आपको दे दिया। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कीटोन और ये अल्कोहल। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ऑर्डर में कौन पहले और कौन बाद में आता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए कीटोन है और ये जो अल्कोहल, यानी पहले आपको कौन दिखा, सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद ओ एच आपको आया। ठीक है, यानी ये आपको टॉप पे आया पहले और दिस इज ये आपको बॉटम में आया। ठीक है, तो जो टॉप वाले को है ना, ये मतलब डाउन आया, तो जो टॉप में है, जो सबसे ऊपर होगा वहाँ उसके लिए बच्चे हम सफिक्स लिखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, और जो डाउन में है उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स की बात करते हैं, ये चीज़ें ध्यान देंगे। यानी सफिक्स किसी एक का होगा, और जो मान लेते हैं इसमें एक से और ज़्यादा आ गए, तीन आ गए, सब मान लेते कोई, यहाँ पर हम एमीन आ गया, तीन
ये भी डाउन में आ गया। तो जो रेस्ट जो भी जितने बच गए उनका हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, एक ही का सफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ आपको ये क्लियर मैंने कर दिया, ये दिमाग में आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब यही चीज़ आप सफिक्स और प्रीफिक्स ना याद रखेंगे तो फिर आप, है ना, सब ये सब बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो सफिक्स सबको मैंने आप दे दिया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब है ना, अब यहाँ पर नंबरिंग और पेरेंट चेन है ना, सबसे पहले ये बच्चे भूले नहीं हैं, मैंने आपको सीरीज वाइज सीरीज बता रहे हैं, तो सारे सीरीज रिवाइज करेंगे। तो पेरेंट चेन पहले यहाँ से यहाँ, और देन आपसे नंबरिंग, और नंबरिंग हम लोग सिंपल सा बात है, जो प्रायोरिटी में आते हैं ऑर्डर में उसके हिसाब से सोचते हैं, कि ये नहीं कि वेज है ना, कहीं से भी सोचना स्टार्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कीटोन आपको पहले देखेंगे नज़दीक किधर से है, तो इधर से होगा 1 2 है ना, 3 4 एंड 5। गुड। अब राइटिंग डाउन ओ एच के लिए हम लोग बात करते हैं, ओ एच के लिए तो हाइड्रोक्सी है ना, तो 4 हाइड्रोक्सी, 5 पेरेंट चेन है तो पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन पेंटेन, और सफिक्स कीटोन का 2 ओन, और यहाँ बच्चे ई के बाद ओ है, भवेल है, तो ये कैंसिल आउट। देन नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बच्चे ऐसे कर देंगे, ये यहाँ से लेंगे ऐसे जाएंगे ऐसे कर, तो ये दिस इज साइनाइड, इसी को बोलते हैं नाइट्राइल, और दिस इज कीटोन, है ना। देखिए साइनाइड और ये सी ओ कीटोन है। अब इनमें से कौन टॉप पे है? तो आप एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, बस आपको ये याद रखना है ना। नाइट्राइल देखिए साइनाइड टॉप पे है, तो इसका आप समझ गए ना। तो इनमें से हम इसको हम टॉप पे रखा मैंने, तो दिस इज इसका आपका सफिक्स हो गया, और बाकी प्रीफिक्स। और सीधी प्रायोरिटी यही ज़्यादा हो रहा है, तो इसको 1, फिर यहाँ 2, और ये 3 और 4 एंड 5। और दिस इज, अब ये जो आपके जो फंक्शन ग्रुप है, ये अब फंक्शन ग्रुप नहीं रहा एज ये एक सब्सटीट्यूएंट बन गया। क्या बन गया बच्चे? सब्सटीट्यूएंट। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक हम सब्सटीट्यूएंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए कीटोन इस पाथ में आ गया, तो 4 पे ये हम इसका प्रीफिक्स क्या बात करते हैं, ऑक्सो या कीटो कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, 4 ऑक्सो। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ ध्यान देना होगा कि ये 2 पर मिथाइल भी तो है ना, 2 पर क्या है यहाँ पर मिथाइल भी है। तो अब मिथाइल को पहले लिखिए कि ऑक्सो को पहले लिखिए, अब ये बताइए। तो अल्फ़ाबेट में कौन आता है पहले, है ना, एम आता है ना, MNO, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो 2, 2 और डाई मिथाइल 4 ऑक्सो अल्फ़ाबेट करना है, और 5 है तो पेंट एन है पेंटेन, और 1 पे नाइट्राइल। अब यहाँ ई कैंसिल आउट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। अब दिस इज, देखिए यहाँ बच्चे फंसेंगे, यहाँ आपको है ना C++OH, और ये COCl सब एसिड हैलाइड है इसका, और ये कीटोन है। अब देखिए एक साथ 3 3, अब आपको ये लगेगा सर ये अल्कोहल भी है, तो जब भी एक साथ C++OH आए तो दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये सब ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर COCl है ना, कीटोन है, 3 3 आ गए, तो आपको पता है ना टॉप पे कौन है ये। इसका आप क्या करेंगे सफिक्स, और बाकी जो रेस्ट है प्रीफिक्स। तो यही सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। और प्रायोरिटी है ना 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सो यहाँ लिख लिया करेंगे, और ये एसिड हैलाइड है, तो एक बार आप देख लीजिए। हेलो फॉर्माइल कार्बोनिल है ना प्रीफिक्स। तो यही सब चीज़ पॉइंट थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसको हेलो में क्लोरो कार्बोनिल,
क्लोरोकार्बोनिल कहते हैं। तो अब अल्फ़ाबेट में बताइए पहले कौन आ गया, है ना, क्लोरोकार्बोनिल। तो 4 क्लोरो कार्बोनिल, 5 ऑक्सो, 6 है हेक्सेन सिंगल बॉन्ड, ई कैंसिल आउट कर देते हैं डायरेक्ट, और ओइक एसिड। बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए ध्यान देते रहिएगा, वीडियो जब भी आप देखते हैं ना तो थोड़ा यहाँ कॉन्सेंट्रेट बनाइए, और है ना, खजूर वाले हरकत करेंगे, मोबाइल नोटिफिकेशन देखने लगेंगे अपने मोबाइल का, तो फिर तो वह काम बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, आइए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। ये आप सल्फोनिक एसिड, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, टॉप पे आप देखते हैं कार्बोनिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड आता है ना, ये सिंपल है ना। 1, अब नंबरिंग यहीं से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चे ये आप कर लेंगे खुद से, ये तो टॉप पे है, इसका आप सफिक्स, बाकी का प्रीफिक्स। ये अब एल्डिहाइड को यहाँ ध्यान देना है बच्चे, ये एक एग्जाम्पल एल्डिहाइड और यहाँ एल्डिहाइड, ठीक है, इन दोनों में ध्यान देना है। एल्डिहाइड में मैंने आपको बताया था, थोड़ा ध्यान देंगे, हरकत थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन पे रखेंगे अपना हरकत को। फॉर्माइल और ऑक्सो, है ना, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा बच्चे। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, जब ये एल्डिहाइड में नंबरिंग आप नहीं करें ना, विदाउट नंबरिंग, बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब नंबरिंग नहीं होता है तो दिस इज़, यहाँ पर हम लोग फॉर्माइल मेंशंस करते हैं। अब इसी एग्जाम्पल में आप देखिए, प्रायोरिटी तो पता है सल्फोनिक एसिड ज़्यादा, यहाँ से अभी यहाँ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप बोलेंगे सर इसको नंबरिंग हम नहीं करें, तो ठीक है फॉर्माइल आप रख सकते हैं, बट जब ये एक पेरेंटिंग का पाथ बन रहा है तो दिस इज़, ये नंबरिंग एक कर दिया जाता है, जो कि एक ये ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाती है, मतलब ज़्यादा एक करेक्शन में आते हैं, जिसको ज़्यादा ऑर्डर में एक प्रायोरिटी ले लिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे जब एल्डिहाइड आपके पास टर्मिनल में है। बच्चे सुनो फिर से, जब टर्मिनल पर है पूरा का पूरा, है ना, इस एल्डिहाइड को कार्बन देखिए काउंटिंग कर दिया गया, लेकिन जब ये एल्डिहाइड जब आपके पास टर्मिनल में नहीं है, बीच में है, तो यहाँ काउंटिंग नहीं किया गया है। तो दिस इज़, यहाँ के लिए ऑक्सो यूज़ करना है, ठीक है, और यहाँ के लिए फॉर्माइल। बस ये छोटी सी बात है। तो ये आप बना लेंगे यहाँ पर, फॉर्माइल और ऑक्सो हम लोग कब ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम लोग अब इसका यहाँ पर देखिए, ये भी आपका क्या है, ऑक्सो, यहाँ ऑक्सो, दिस इज़ ये फॉर्माइल। अल्फ़ाबेट हम लोग यहाँ पर राइटिंग डाउन कर लेंगे, तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल तरीके से। देखिए बच्चे, ये इसका है, मैंने लिख दिया 6 फॉर्माइल, 9 ऑक्सो डेकेन और 2 सल्फोनिक एसिड। ध्यान रखेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि कब फॉर्माइल और कब ऑक्सो। बस टर्मिनल पे जब नहीं है, बीच में है, तो आप फॉर्माइल, जब टर्मिनल पे है तो इस तरह का ऑर्डर काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। अब 6 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ये काली एसिड आ गया, सल्फोनिक भी आ गया, साइनाइड, नाइट्राइल, और दिस इज़ ये एस्टर, और दिस इज़ ये एमीन, ये सारे मैंने दे दिए। और इसमें टॉप पे तो यही है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका तो आपको पता है कि साइनो यूज़ करना है, सल्फोनिक एसिड है तो दिस इज सल्फो यूज़ करना है, एमीन है तो एमिनो यूज़ करेंगे, और ये एस्टर है तो इसके लिए एल्कॉक्सी कार्बोनिल है। एक बार आप, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल कहाँ गया, ये सेकंड स्लाइड आपको बताया जाएगा। एरोमेटिक है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे नॉमेनक्लेचर अब डन करेंगे, है ना, कुछ लेक्चर में। तो इसको हम लोग बात करते ओ, है ना, ये एल्कॉक्सी, यानी दिस इज़ ये मेथॉक्सी कार्बोनिल। अब अल्फ़ाबेट आप राइटिंग डाउन कर लीजिए सारे को, है ना, सल्फो, एमिनो, मेथॉक्सी कार्बोनिल। तो
अल्फ़ाबेट करके आप अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे है ना, 4 एमिनो अल्फ़ाबेट, 7 साइनो मिथॉक्सी कार्बोनिल और 3 सल्फो। तो ये आपको ऑक्टेन वीक एसिड। तो यहाँ से कुछ मैंने आपको पॉलीफंक्शन का क्वेश्चन कराया वो, और ये ऐसे से क्वेश्चन नीट जेई में आपको दम आते हैं, और ये चीज़ें इस पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है, और तभी आपको याद होंगे। याद करोगे तो नहीं याद होगा। क्वेश्चन बनाओ, खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन में आपको देते हैं, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे ये कागज़ी से डाल दिया, है ना। यहाँ से मैं, देखिएगा आप फंसोगे ज़रूर ये। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बच्चे अक्सर ये फंस जाते हैं कि काव्य सी को प्राइड लिया, ठीक है, तो ये 1 2, है ना। देखिए यहाँ 1 और ये 2, तो 2 हुआ, और ये 3 4 5 6। यहाँ पर अब बच्चे कंफ्यूज़न में कि ये दिस इज़ एल्डिहाइड है और ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ हम कैसे मूव करें, किधर जाए, ध्यान देंगे, है ना ये चीज़। और काफ़ी ये अच्छा जी, है ना, और नीट वर्सेस क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो यहाँ के बाद एल्डिहाइड जाएंगे कि डबल बॉन्ड जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें से एक से ज़्यादा, यानी एक जब आपको आते हैं तो ये मेन प्रायोरिटी ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप, और ये अब एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। तो उसके बाद जो हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, है ना, फंक्शन ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को, ये चीज़ें भूलना नहीं। 7 और ये ऐड कर देंगे। और दिस इज़, अब ये देखो नंबरिंग नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, फॉर्माइल बताया है ना। बस फॉर्माइल आप यूज़ कीजिए, तो फॉर्माइल, ठीक है, फॉर्माइल आप करेंगे यूज़। चलिए, तो अब राइटिंग डाउन 6, दिस इज़ फॉर्माइल। 8 है तो ऑक्ट, अब इन नहीं, इन है, इन कितने पे है, तो 7 इन, और वीक। अरे यहाँ पर बच्चे थोड़ा ध्यान मिस्टेक हो गया, है ना। ये जो नंबरिंग थोड़ा एक कम हो जाएगा, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, ये ऑक्सीजन को थोड़ी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। वही सब सारा चीज़ वही है, बस आप इस कार्बन को नहीं ध्यान दिए ना। तो यहाँ एक खसक जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये खसक कर 6 आ जाएगा, और वही इससे, चलिए करेक्ट है ना। और ई के बाद वो है, तो ई कैंसिल आउट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन। तो ढेर सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन बनाइए, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको मुलाकात करते हैं। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।